राजधानी भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं। लेकिन सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ये बड़े कारोबारी कानून को धता बताकर आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन इस बार एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी पर कानून ने अपना शिकंजा कसा है। हम बात कर रहे हैं भोपाल में सेज ग्रुप की, जहां धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा करने के बाद रियल एस्टेट कारोबारी संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में जो बात सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी किरण अग्रवाल व उनके अन्य सहयोगियों ने 2.5 लाख रुपए बचाने के लिए बैंक अफसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। विशेष न्यायालय द्वारा 6 दिसंबर को सजा सुनाए जाने के बाद फिलहाल किरण अग्रवाल जमानत पर है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जमीन का खेल, सजा और बेल, कैसे किया किरण अग्रवाल ने जमीन का खेला। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी की जुबानी, सेज ग्रुप की मालकिन की जालसाजी का पूरा सच। स्वदेश न्यूज पर सेज ग्रुप के फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीन नीलामी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां स्पेशल कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को 3 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने बैंक अफसरों से साठगांठ कर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। मामले की लंबी सुनवाई के बाद 6 दिसंबर को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज मनोज कुमार सिंह ने किरण अग्रवाल सहित 5 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है। मामला एक किसान की जमीन को नियमों की धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलाम करने का है। किरण अग्रवाल के नाम से जमीन की नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया गया था। प्रकरण के मुताबिक अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29,000 रुपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कौड़ियों के दाम में नीलाम कर दी थी। आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार कर जमीन को संयुक्त पंजीयक को भेजा था। इसके बाद बिना जांच किए नीलामी को मंजूरी दी गई। मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच की। लंबी जिरह के बाद अब इस मामले में फैसला आया। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज मनोज कुमार सिंह ने सहकारी बैंक से जुड़े तत्कालीन विक्रय अधिकारी विजेंद्र कुमार कौशल, संयुक्त पंजीयक अशोक कुमार मिश्रा, सहकारिता निरीक्षक एपीएस कुशवाहा के साथ नीलामी प्रक्रिया में जमीन लेने वाली किरण अग्रवाल और एक अन्य को सजा सुनाई। अब मामले में किरण अग्रवाल फिलहाल जमानत पर हैं। स्वदेश न्यूज ने भोपाल कोर्ट की विशेष लोक अभियोजन अधिकारी हेमलता कुशवाहा से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने मामले से संबंधित तमाम जानकारी दी। सेज ग्रुप के संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल और 4 अन्य लोगों ने धोखाधड़ी का एक मामला किया था, जिसमें विशेष अदालत ने उन्हें सजा दी है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है विशेष अभियोजन अधिकारी हेमलता कुशवाहा। मैडम, ये बताइए पूरा मामला क्या था? ये मामला ये था कि जिला सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक के जो पदाधिकारी थे, इसमें विक्रय अधिकारी विजेंद्र कौशल और जो सहकारिता विभाग के निरीक्षक एपीएस कुशवाहा और एक इसमें संयुक्त पंजीयक जिन्होंने नीलामी की कार्रवाई की पुष्टि की थी, वो थे इसमें अशोक कुमार मिश्रा। इन 3 लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक कृषक जो थे अशोक कुमार शर्मा, इन्होंने 1995 में 29,000 रुपये का लोन लिया था, जो कुएं और पंप के लिए था, है ना। अब इसको 1995 में लिया। नीलामी नस्ती की जो नोटशीट थी उसे देखने से दर्शित हो रहा था कि कृषक ने प्रयास किया था कि वह अपना ऋण पटा दे और भुगतान करने कुछ किस्तें उसने भुगतान भी किया था। इसके बावजूद 2007 में विक्रय अधिकारी विजेंद्र कौशल ने इसकी 4.95 मतलब लगभग 5 एकड़ भूमि मात्र 1.5 लाख रुपए में किरण अग्रवाल और सहयोगी जो एक और कहता थे कोमल लुल्ला को संयुक्त रूप से बेच दिया था षड्यंत्र पूर्वक। तो इसका जब पूरा अभियोजन चला है, उसके बाद इनको दोषी पाया गया। तो अभी 28 दिसंबर को इनको दोषी पाते हुए तीनों अधिकारियों को और दोनों क्रेतागणों को षड्यंत्र में तो सजा हुई है 3-3 वर्ष की और 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना हर एक धारा में।
तो इसको जो नीलामी नस्ती है इसको कूटरचित पाया गया, क्योंकि जो इन दोनों क्रेताओं के अलावा अन्य क्रेताओं के नाम जो थे वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए कि उन्होंने इसमें गवाही। मैडम, आपको लगता है कि ये पूरी जो जांच की आपने, इसने उन्होंने करोड़ों की जमीन षड्यंत्रपूर्वक कुछ ही रुपयों में ले ली, ऐसा कुछ समझ में? हाँ, ये मामला चूँकि 141 से अधिक भूमि का है, जिसे बैंक के अधिकारियों ने षड्यंत्रपूर्वक अन्य इन क्रेतागण के अलावा अन्य लोगों को भी करोड़ों की जो भूमि थी उसे मात्र किसी 50,000 में, किसी को 40,000 में और कभी जे 1.5 लाख में, 10 से 12,000 रुपये एकड़ में भूमि तक इन्होंने विक्रय कर दिया है। किरण अग्रवाल और 4 लोगों को सजा हुई है, तो ये सजा के खिलाफ अब इनकी गिरफ्तारी हुई है या ये आगे जा सकते हैं? नहीं, इनको 3-3 वर्ष की सजा हुई है, तो इसलिए तुरंत इनको जमानत का लाभ तो मिल गया है। बाकी ये यहाँ से फिर होगा तो अपील में जाएंगे ये हाई कोर्ट। और जिस जमीन का इन्होंने षड्यंत्र किया था उसका अब क्या होगा कानूनी रूप से? नहीं, इस जमीन की नीलामी के पश्चात कृषक जो था अशोक शर्मा, वह उच्च अधिकारियों के पास गया, वरिष्ठ अधिकारियों के पास, तो वहाँ पर इसकी रिवीजन किया था इसने, तो वहाँ से फिर इसको रिलीफ मिला था और ऋण का पे कर देने के बाद भूमि उसी को प्राप्त हो गई थी तब, है ना। किरण अग्रवाल की गिरफ्तारी और जमानत हो चुकी है या हो सकती है? नहीं, सजा हो गई है उनको 3 वर्ष की, मगर इनको बेल मिल गई, जमानत मिल गई है कोर्ट से, क्योंकि वो 3 वर्ष के तक का ही था तो तुरंत जमानत मिल गई है। आपको ये पूरा इस मामले को सामने लाने में या केस लड़ने में कितनी दिक्कत आई और क्या क्या मुख्य बिंदु रहे? इसके मुख्य बिंदु तो यही थे कि हमको लोक सेवक का जो पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने जो षड्यंत्र करके क्रेतागण को लाभ पहुंचाया था, उसको साबित करने के लिए दस्तावेज ही महत्वपूर्ण साक्ष्य था, जिसे हमने प्रमाणित किया है। और चूँकि इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ भी हो जाती है, प्रस्तुत करने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं इसमें। तो ये थी हमारे साथ विशेष लोक अभियोजन अधिकारी। उनका साफ कहना था कि ये पूरे मामले में ज़मीन की पूरा फर्जीवाड़ा था, जिसमें किरण अग्रवाल और 4 अन्य लोगों को सज़ा हुई थी और ये कृषक को न्यायालय की प्रयासों से और कोर्ट के केस से अपनी ज़मीन वापस लेने में सहायता मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। आपको बता दें कि सेज ग्रुप रियल एस्टेट कारोबार के अलावा शिक्षण संस्थान और चिकित्सा से जुड़े व्यवसाय में भी बड़ा नाम है। अब ये कोई पहला मामला नहीं है जब सेज ग्रुप के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का प्रकरण सामने आया हो। इससे पहले भी कई तरह के आरोप सेज ग्रुप और संजीव अग्रवाल पर लगते रहे हैं। वहीं जब सेज ग्रुप के कर्ता धर्ताओं से संबंधित मामले में जानकारी के लिए संपर्क किया गया तो मिलने से इनकार कर दिया गया। ऐसे में सवाल यही है कि रियल एस्टेट में जब इस तरह की धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े सेज ग्रुप द्वारा किए जा रहे हैं तो सेज ग्रुप के अन्य सेक्टर में क्या घालमेल हो रहे होंगे, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।